हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैटर किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मैटर हम किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। जैसे हम इस मार्कर को मैटर कह सकते हैं, हाँ। क्या हम अपने आप को मैटर कह सकते हैं, हाँ। क्या हम इस जैकेट को मैटर कह सकते हैं, हाँ। क्या हम जो हमारे सराउंडिंग में एयर है, क्या उसे मैटर कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों? मैटर यानी कि पदार्थ उसे ही कहा जाएगा जो जगह घेरते हैं और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। या हम कहें कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। क्लियर है इतना? फिर हमने मैटर के बारे में बात की कि मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल से मिलकर के, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है ये काफी टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं। और इन पार्टिकल्स को अगर हम कहें तो साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काफी सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। जिस वजह से ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे ये अलग अलग मैटर बनाते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा है पार्टिकल जो है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। चौथा है पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल्स। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम जो है पार्टिकल्स की या मैटर की तीन स्टेट बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब दो और स्टेट होती हैं, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन वो हम यहाँ पर चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में थोड़ा सा उसको जो है रीड कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। फिर हमने जो सॉलिड है उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हीप बनाते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उनका एक शेप जो है वो मेंटेन रहता है, या आसानी से हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फिर दूसरा हमने बात की थी कि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत कम मूवमेंट करते हैं। तीसरा, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत कम या ना के बराबर होता है, बहुत कम, ठीक है। इनको कंप्रेस जो है वो नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सॉलिड की। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो लिक्विड स्टेट है मैटर की, इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड जो स्टेट है यहाँ पर क्या होता है, ये डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। अब डेफिनेट शेप नहीं है यानी कि शेप कैसा होगा, जिस भी कंटेनर में इसे डाला जाएगा वो उसका ही शेप ले लेगा। मान लो कोई स्क्वायर कंटेनर है तो स्क्वायर शेप हो जाएगा, मान लो कोई राउंड कंटेनर है तो राउंड शेप हो जाएगा, मानो कोई कोनिकल है, ठीक है, कंटेनर, तो कोनिकल शेप हो जाएगा। यानी कि डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम डेफिनेट है। क्लियर? फिर ये जो है ये भी कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, इन्हें भी जो है हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। जैसे हम शुगर डालें पानी में तो वो डिजोल्व हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है, वो शुगर बिना वाटर के लेवल को बढ़ाए हुए शुगर जो है पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो वो शुगर जाती कहाँ है, वो शुगर वाटर में प्रेजेंट जो स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस में जाकर के फिल हो जाती है, ठीक है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो लिक्विड है इन्हें फ्लूइड्स भी कहा जाता है और इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ढेर नहीं लगाते ये लिक्विड्स, क्या करते हैं, फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं,
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इन्हें जो है कंप्रेस करना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत कम। सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भी इनकम्प्रेसिबल भी है। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है, लेकिन गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में भी जैसे सॉलिड का जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, लगभग ना के बराबर। लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ठीक है, गैस के कंपैरिजन में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत। क्लियर? तो ये हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर बात आती है गैसेस की। गैसेस में भी हमने पढ़ा था बच्चों कि गैसेस का ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट साइज होता है। ठीक है, इसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत कम, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में और लिक्विड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। अच्छा, ये भी लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो इन्हें भी लिक्विड की तरह क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है। मैटर, मैटर की स्टेट के बारे में, इन स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो चलो एक बार आप देख लो। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात की थी, इनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। ठीक है, अब क्या क्या है, ये क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे, ये वाले भी कर लिए थे सॉल्व, ये भी कर लिए थे, ये वाले रह गए थे, ये वाले तो दोनों सेम ही है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इन क्वेश्चन को करने के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो वो कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है? तो वो है गैसेस। गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में तो बहुत आसानी से, देखो कैसे। मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पर लगाई है हमने पिस्टन, एक पिस्टन, और यहाँ पर हम दे रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर, और ये है गैस के पार्टिकल्स जिनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये पिस्टन क्या करेगी, इसे जो है हम प्रेशर से क्या करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पिस्टन है वो आ जाएगी यहाँ पर, प्रेशर हाई है, जिससे ये जो गैस है वो क्या होगा, कंप्रेस होकर के लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, तो उन्हें ऐसे ही कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस दैट हैज डेफिनिट शेप एज वेल एज डेफिनिट वॉल्यूम। तो कोई सब्सटेंस जिसका शेप भी डेफिनिट है, जैसे मान लो कोई हमने यहाँ पर कोई क्यूब लिया है, तो इसका अगर हम शेप देखें तो डेफिनेट है, वॉल्यूम देखें तो भी डेफिनेट है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर कोई पेंसिल ली है, ठीक है, कोई पेन हमने यहाँ पर लिया है, इसका क्या है, फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये क्या है, सारे के सारे ये है सॉलिड। तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने हमारे पास है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर को इस कंटेनर में डालेंगे, इस कंटेनर में डालेंगे, इस कंटेनर में डालेंगे, ऐसा कुछ कंटेनर है इसमें डालेंगे, या ऐसा कुछ कंटेनर है इसमें डालेंगे, 1 लीटर वाटर। तो वाटर जो है अलग अलग शेप का हो जाएगा, यानी कि अलग अलग शेप जो है वो एक्वायर कर लेगा, यानी कि जिनका फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे लिक्विड। वो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगला है, दैट इज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि जिसका ना तो फिक्स शेप है ना तो वॉल्यूम है। स्टेट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो बताना है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो है गैस। गैस का क्या नहीं होता, फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। और गैसेस कैसी होती है, इजीली कंप्रेसिबल होती है, आसानी से उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। क्लियर है, और गैसेस को ज्यादातर कंप्रेस करके ही स्टोर किया जाता है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट को क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो अभी तक हमने 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस या गैसियस। ठीक है, गैस, ये 3 स्टेट के बारे में पढ़ा है। तो क्या हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है क्या हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट बना सकते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट बना सकते हैं, और गैस से अगेन सॉलिड स्टेट बना सकते हैं। क्या हम लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से गैस बना सकते हैं, और गैस से लिक्विड बना सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है ये अलग अलग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो उस स्टेट को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मेल्टिंग, है ना। सॉलिड से क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, लिक्विड, तो मेल्ट ही तो होगा। सॉलिड मान लो, बर्फ मान लो, सॉलिड को मेल्ट करके हमने बनाया लिक्विड। ठीक है, क्या लिक्विड से सॉलिड बनाया, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड जब हमने बनाया तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। अब लिक्विड से जब हमने गैस बनाया, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस बनाना, यानी कि पानी से वेपर बनाना, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड से गैस बनाना। ठीक है, अब हम कहें गैस से वापस लिक्विड बनाना, तो गैस से लिक्विड बन सकती है, हाँ। भाप से पानी बन सकता है, बन सकता है, कैसे, कंडेंसेशन, संघनन। गैस से वापस लिक्विड बनाना। अब गैस से सॉलिड बना सकते हैं क्या, गैस से सॉलिड बनाना, वेपर से, यानी कि कोई गैस है उससे हम सॉलिड बना रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो गैस से सॉलिड बनाना उसे कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, या हम कहें डिपोजिशन, डिपोजिशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिपोजिशन, सॉरी डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या कर रहे हैं हम, गैस से सॉलिड बनाना। अब क्या सॉलिड से गैस बनाया जा सकता है, हाँ, यानी कि सॉलिड है और उससे डायरेक्टली गैस बन रही है। सॉलिड से लिक्विड तो बन रहा है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाना, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बनाना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे हमने तीनों स्टेट को इंटर कन्वर्जन यहाँ पर किया है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, फिर गैस से सॉलिड बनाना, अगेन लिक्विड से सॉलिड बनाना, सॉलिड से गैस बनाना, गैस से लिक्विड बनाना। ठीक है, तो ये सारी स्टेट हमने देख ली है। क्या क्या इन्हें कहा जाता है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, वेपराइजेशन, अच्छा मेल्टिंग, ठीक है, को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, वेपराइजेशन क्या कहते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। वेपराइजेशन कहीं पर आपको इवेपोरेशन, इवेपोरेशन दिख सकता है, या आपको जो है बच्चों यहाँ पर बॉइलिंग भी दिख सकता है। ठीक है, बॉइलिंग, वैसे दोनों डिफरेंट होते हैं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन, इवेपोरेशन हो सकता है, बॉइलिंग भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस बनती है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैस बनती है। क्लियर है, चलो फिर ये कंडेंसेशन है और ये डिपोजिशन, सब्लिमेशन। तो ऐसा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा आगे। ये जो टॉपिक 2 है इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हमने 2 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक तो बेसिक बेसिक है कि पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और पार्टिकल्स के ये जो टाइप्स हैं वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले पोर्शन में तो जनरल चीजें हैं, दूसरे में पोर्शन में क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या है, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ये सारी प्रोसेसेस क्या है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक भी देखेंगे साथ साथ। क्लियर? तो चलिए इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक जनरल आइडिया भी ले लेते हैं कैसे कैसे जो स्टेट है वो चेंज होती है, ठीक है। चलो, तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, तो जब किसी सॉलिड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, मान लो आप आइस ले लो, ठीक है, आइस की हम बात करें, इट चेंजेस इनटू लिक्विड, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जब इस लिक्विड को हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा गैस। ये तो हो रहा है ना, कोई सॉलिड है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है लिक्विड, इस लिक्विड को अगेन हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा गैस, ठीक है। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड, तो गैस जब कूल होती है तो ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड जब कूल होता है तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, गैस को जब हम कूल करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो ये सॉलिड में चेंज होगा। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया कि जब हम सॉलिड को, मान लो यहाँ पर आइस क्यूब है, मान लो हमने यहाँ पर आइस क्यूब माना, ये है आइस क्यूब, इस आइस क्यूब को जब हम हीट करेंगे, हीट करने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिक्विड, और इस लिक्विड को, ये आइस क्यूब को हमने हीट करा, ये बन गया लिक्विड, और इस लिक्विड को जब हमने क्या करा, हीट करा, तो ये क्या बन गई, वेपर बन गई। क्या बन गई? वेपर बन गई, ठीक है, गैस बन गई। फिर इस गैस को जो हमने कूल करा तो ये बन गई लिक्विड, लिक्विड को कूल करा तो ये बन गया वापस से क्यूब, आइस क्यूब बन गया, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया, ठीक है। चलो, तो होता क्या है देखो प्रोसेस में, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, ये हमारे पास आइस है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, द पार्टिकल आर क्लोज टूगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। अब पार्टिकल्स क्या है, ये जो आइस है इसके जो पार्टिकल्स है आपस में क्या है, जुड़े हुए, बहुत ज्यादा पैक्ड हो रखे। क्यों पैक हो रखे हैं? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि ये जुड़े हुए हैं। अब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल जुड़े हुए, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है, धीरे धीरे वो मूव करने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी मूवमेंट भी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो वाइब्रेट होते हैं, मूव होते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, और वो हो जाते हैं मेल्ट। क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। अब जब ये मेल्ट हो जाते हैं, द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। अब जैसे जैसे इसको हम और हीट करते रहते हैं, ठीक है, और ज्यादा हीट देते हैं, तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, इनकी जो ये जो पार्टिकल है ज्यादा हीट की वजह से क्या होने लगते हैं, पार्टिकल ज्यादा मूव करने लगते हैं। हमने पढ़ा है ना, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये क्या करें, बहुत तेजी से मूव करेंगे हीट होने की वजह से। अगर हीट कंटिन्यू रहेगी तो पार्टिकल्स और मूव करेंगे, मूव करते करते धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि नीचे वाले पार्टिकल्स से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, और धीरे धीरे ये गैस में परिवर्तित होने लगी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
धीरे धीरे बॉयल होने लगेंगे। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रेंडमली। धीरे धीरे जैसे और ज्यादा पानी बॉयल होने लगेगा और ज्यादा हमने हीट देते रहेंगे तो इस तरीके से बबल्स बनेंगे और धीरे 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 सारा जो पानी है वो स्टीम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो है इधर उधर कहीं भी जो है रैंडमली मूव करते रहेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगी, स्टीम, या हम कहें गैसियस स्टेट। तो सॉलिड से कैसे मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर के कैसे जो है ये वेपर बना, यही क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, द फिनोमेना of change of matter from one state to another back to the original state by altering the condition of temperature and pressure is called interconversion of state of matter। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसे, ये फिनोमेना जिसमें मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जाता है, फिर दूसरे स्टेट से इसे वापस जो है ओरिजिनल स्टेट में चेंज किया जाता है। कैसे, बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को ऑल्टर करके इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। अब इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। क्लियर? तो दो फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जैसे हमने पहले भी देखा, अभी हमने जब हम स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे, अलग अलग जो मैटर के स्टेट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात कर रहे थे, तो हमने ये भी देखा बच्चों कि जो गैसेस हैं वो कैसी होती है, कंप्रेस किया जा सकता है उन्हें हाई प्रेशर में। तो जैसे यहाँ पर जो है लिक्विड एलपीजी, अब एलपीजी तो गैस है ना, है तो क्या है, पेट्रोलियम गैस है। देखा जाए तो ये क्या है, ये तो एक पेट्रोलियम गैस है, लेकिन हाई प्रेशर पर इस तरीके से, हाई प्रेशर पर इसे क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वापस से अगर हम इसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो वापस से ये गैस के फॉर्म में आ जाती है, वापस से गैस बन जाती है। क्लियर है इतना? चलो, इतना आप नोट करो दो फैक्टर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। सबसे पहले है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी कि सिंपल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है, कब, एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दाब दबाव की जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अंडर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे कहा जाता है मेल्टिंग। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, जितनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का उतना ज्यादा। ऐसा क्यों? जैसे हमने बात की, मान लो दो फ्रेंड है, ए और बी, दो फ्रेंड है, सी और डी, ये भी क्या है, दो फ्रेंड है। लेकिन हमने कहा ए और बी जो है उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उनका जो बॉन्ड है ये बहुत अच्छा है। लेकिन सी और डी जो फ्रेंड्स हैं, इनका बॉन्ड अच्छा तो है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका जो इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा
अच्छा है, यानी कि यहाँ पर इनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। मान लो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक, सी और डी के बीच में। तो जो ए बी वाले फ्रेंड्स है जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दोस्ती बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सी और डी की दोस्ती अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, तो इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्ती को तोड़ने के लिए, यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इन्हें मेल्ट करने के लिए, है ना, यानी कि इन्हें तोड़ना है, अलग करना है, तो इसके लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट कम देना पड़ेगा। तो समझ में आया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा ही होगा लिक्विड के कंपैरिजन में। अब लिक्विड तो पहले से ही मेल्ट हो रखे हैं, इनका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। चलो अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये है क्या, इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है क्या, ये इंडिकेशन है जो हमें बताता है, स्ट्रेंथ बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। जैसे हमने बात की कोई भी एक सब्सटेंस है, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जहां पर ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के या हम कहें मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। क्लियर है, चलो इतना आप नोट कीजिए। तो चलिए, तो अगर हम कहें मेल्टिंग पॉइंट है क्या, मेल्टिंग तो हम समझ गए हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक तरह से स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस क्या करता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता। क्लियर है, चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ा जो मैटर की जो स्टेट्स हैं, पहले हमने अच्छे से रिवीजन किया था उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हमने बात की कैसे इंटर कन्वर्जन होता है मैटर की स्टेट्स का, ठीक है। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।